हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके संस्कृत सरोवर को लेकर उपस्थित हुई हूँ। संस्कृत सरोवर से मैंने आपका चैप्टर 1 से लेकर 13 तक के सभी कार्यों को करवा दिया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका चैप्टर 14। चैप्टर 14 में जो मूर्ख गर्दभ यानी मूर्ख गधा की जो कहानी दी गई है उसे मैंने पढ़कर आपको बता दिया था। आज मैं इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने वाली हूँ, परंतु अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, कि पहले मैं इसके शब्दार्थ यानी इसके वर्ड मीनिंग को मैं अच्छे से करवाती हूँ, ताकि आप सभी बच्चों को संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ पता हो और आप जो भी वाक्य दिए रहते हैं, जो भी कहानी होता है या कुछ और भी जो कोई और टॉपिक होता है जिस पर आपको समझाया जाता है, तो आप उसे उसमें जो लिखे गए वाक्य हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ एवं उसे क्वेश्चन आंसर करने में भी आपको सुविधा हो एवं अनुवाद में भी आपको किसी प्रकार के दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले वर्ड मीनिंग को याद करना ज़रूरी है। आपका जो वर्ड मीनिंग में मैंने जो है इसमें से 10 शब्द जो कि मेरे हिसाब से उनको लगा कि जानना ज़रूरी होना चाहिए, मैंने 10 शब्द का हिंदी अर्थ एवं उसके इंग्लिश के में जो मीनिंग है उसे मैंने लिख करके यहाँ रखा है। बारी बारी से मैं संस्कृत शब्द का उच्चारण करूँगी एवं इसके हिंदी अर्थ एवं इसके इंग्लिश मीनिंग को भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसका पहला जो शब्द है वह है रजकह। रजकह का मतलब होता है धोबी। इंग्लिश में उसे कहते हैं वाशरमैन। धोबी को इंग्लिश में वाशरमैन कहते हैं एवं संस्कृत में उसका जो नाम है वो है रजकह। दूसरा जो शब्द है वह है कुक्कुरह। कुक्कुरह का हिंदी अर्थ होता है कुत्ता और इंग्लिश में उसे कहते हैं डॉग। तीसरा जो शब्द है वह है अपालयत। अपालयत का हिंदी अर्थ होता है पालता था और इंग्लिश में उसे कहते हैं टेम्ड। चौथा शब्द है यच्छति स्म। यच्छति स्म का हिंदी अर्थ होता है देता था, इंग्लिश में उसे कहते हैं गेव। पांचवा शब्द है गर्दभाय। गर्दभाय का हिंदी अर्थ होता है गधे को, इंग्लिश में उसका जो मीनिंग है वो है फॉर डंकी। छठा शब्द है ईर्ष्यति। ईर्ष्यति का हिंदी अर्थ होता है ईर्ष्या करना और इंग्लिश में उसे कहते हैं जेलसी। सातवां शब्द है रात्रौ। रात्रौ का हिंदी अर्थ होता है रात में, इंग्लिश में उसका जो मीनिंग है वो है एट नाइट। आठवां शब्द है प्रविष्टाह। प्रविष्टाह का हिंदी अर्थ होता है घुस गए, इंग्लिश में उसका मीनिंग है एंटर्ड। नौवां शब्द है अवदत। अवदत का हिंदी अर्थ होता है बोला, इंग्लिश में उसे कहते हैं स्पोक। 10वां शब्द है चौराह। चौराह का हिंदी अर्थ होता है चोर, इंग्लिश में उसका मीनिंग है थीव्स। इस प्रकार से 10 संस्कृत शब्द का मैंने आपको हिंदी में भी अर्थ बता दिया एवं उसके इंग्लिश के भी मीनिंग को मैंने आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे इसे लिखकर अवश्य याद कर लेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।